अजीजों, आपके लिए एक दफा फिर खुदा की खिदमत में से हम आपको सलाम करते हैं। बरकत की और सलामती की दुआ। पाक कलाम को हम सीखने को हैं और पाक कलाम का जो हिस्सा आज हम सीख रहे हैं वो खुरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 18 से चैप्टर 20 तक है। अगर हमारे बच्चे भी अपनी बाइबल्स खोल लें और देखें चैप्टर 18 to 20, जहां पर कई इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, कई अहम बातें हो रही हैं और खुदावंद के कलाम के इन अहम हिस्सों को हम मुख्तसरन सीखेंगे। लेकिन आपके लिए मौका है कि आप खुदावंद के साथ वक्त गुजारें, रेवरेंस के साथ, इज्जत और ताजीम के साथ, क्योंकि वो कहता है जब मूसा को वो उस झाड़ी में, उस पहाड़ पर, हुरब पर मिलता है तो उसे कहता है कि अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि वो अपने लोगों से, उस पूरी कौम से जिसे मूसा को उसने भेजा पहले और फिर वो लेकर आता है, और जब खुदावंद उनसे बात करता है तो खुदावंद उन लोगों को भी पाक होने की ताकीद करता है, इसलिए कि वो पाक खुदा है। अजीजों, उसके साथ वक्त गुजारना हमें पाकीज़गी, हमें उसके इरफान और पहचान में तरक्की बख्शता है। और ना सिर्फ आने वाले जहान के लिए हम तैयार होते हैं, बल्कि इस जहान में भी जो हम आसपास की चीजों से, आसपास के मुख्तलिफ इवेंट्स से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, खुदा का कलाम हमें उस हवाले से जहनी यकसोई बख्शता है, कंसंट्रेट करने में मदद देता है। और आज हम पाक कलाम के जिस हिस्से को सीख रहे हैं वो खुरूज के 18वें बाब से 20वें बाब तक है। आप यसाया का 6 और 7वां बाब भी इसके साथ पढ़ सकते हैं, और मत्ती की इंजील, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 19 भी इसके साथ रेलेवेंट है। खुरूज की किताब के 18वें बाब में एक अहम वाकया हो रहा है, जहां पर यत्रो जो मूसा का खुसर है वो उससे मिलने आता है। उसके बाद काजियों का तकर्रुर है, इसराइली कोहसीना पर खुदा की आवाज सुनते हैं, और 20वें बाब में फिर 10 अहकाम का जिक्र है। सो दिस पैसेज ऑफ गॉड्स वर्ड, खुदा के कलाम का ये हिस्सा बहुत सी अहम बातों से भरा हुआ है, और हम देखेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद मुझे और आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। यत्रो यानी जथरो, जो कि मूसा का खुसर है, जब वो उसे मिलने आता है तो याद रखिए कि मूसा की बीवी को और उसके बच्चों को उसके पास भेज दिया गया था, क्योंकि मूसा हारून के साथ उस कौम को फिरौन के पास से निकालने ले गया था खुदावंद के हुक्म के मुताबिक। लेकिन ये एक डेडली मिशन था, ये एक ऐसा मिशन था जहां पर एक पूरी सल्तनत, एक पूरी रियासत, एक पूरी स्टेट की पावर के अगेंस्ट मूसा और हारून गए थे। गर्चे खुदावंद उनके साथ था, लेकिन इससे पहले ऐसी बात ना कभी हुई थी और ना किसी के तस्वर में थी। खुदावंद अगरचे उन्हें बुलंदो बाला हाथ के साथ, बुलंद बाजू से निकाल कर ले आता है, लेकिन मूसा ने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने खुसर मिद्यान के काहिन के पास भेज दिया था। याद रखिए कि इसके हवाले से हम खुरूज के दूसरे बाब में भी पढ़ते हैं। एक्सोडस चैप्टर 2 में अगर हम जाएं तो हमें पता चलता है कि इस शख्स का पहले भी जिक्र है, जहां पर लिखा है उसकी 16वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं 16th वर्स ऑनवर्ड्स। और मिद्यान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो आई और पानी भर भर कर खटड़ों में डालने लगी, ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं। और गडरिये आकर उनको भगाने लगे, लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने बाप रोएल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गई? उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमको गडरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। उसने अपनी बेटियों से कहा कि वो आदमी कहाँ है, तुम उसे क्यों छोड़ाई? उसे बुला लाओ कि रोटी खाए। और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह दी और उसके एक बेटा हुआ, और मूसा ने उसका नाम जेरसोम ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। आमीन। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि उस शख्स का नाम राउएल बताया गया है, जिसे अब 18वें बाब में यत्रो कहा जा रहा है। यत्रो दरअसल उसका टाइटल था, जैसे हिज एक्सीलेंसी या इज्जत माब कहा जाता है, उसका नाम राउएल था। और हम देखते हैं कि जब वो मूसा के पास आता है, उसकी बीवी और बच्चों को उसके पास पहुंचाता है, वो तो एक उसके खानदान के हवाले से बात थी, लेकिन ऑफ कोर्स
मूसा की शोहरत भी बहुत फैल गई हुई थी, क्योंकि मूसा जब उस मुल्क में जाते हैं मिस्र में अपनी कौम इसराइल को वहां से निकालने के लिए, तो 10 आफतों का जिक्र तमाम वहां के आसपास की अक़वाम में था और मिद्यान के इस काहिन को भी पता था। फिर वहां पर हम देखते हैं, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, बहरे कुलज़म 2 हिस्से हो गया, कड़वे पानी मीठे हो गए और खुदावंद ने अमालिकियों को भी शिकस्त दी। तो मूसा का जो ससुर है वो बड़ी एक इन ऑ आ रहा है, एक बड़े खुदावंद के मैसेंजर के पास आ रहा है, और जब वो यहां पर आता है तो वो देखता है कि मूसा जो है वो अपनी कौम के लोगों के साथ बहुत ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा बिजी है कि उसको टाइम नहीं मिलता कोई और काम करने के लिए। और ऐसी सूरत हाल में यत्रो जो है, ये जो काहिन बताया गया है, याद रखें काहिन जो है वो जरूरी नहीं है कि मजहबी लीडर हो, काहिन लीडर के लिए भी, नॉर्मल लीडर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरे साथ देखिए 2 शमूएल उसका 8वां बाब, 2 शमूएल चैप्टर 8, जहां पर हारून दाऊद के बेटों के हवाले से लिखा गया है, गालिबन उसकी 18वीं आयत में। और यहूदा का बेटा बिनाया करीतियों और फिलितियों का सरदार था और दाऊद के बेटे काहिन थे। अब दाऊद के बेटे हमें पता है कि वो मजहबी काहिन नहीं थे, मजहबी लीडर नहीं थे, वो यहूदा के घराने में से थे। जो काहिन होते थे मजहबी काहिन, वो लावी के और खास तौर पर सरदार काहिन हारून के फैमिली के होते थे। तो काहिन का मतलब हमें दूसरे लीडर के तौर पर भी नजर आता है, जो कि आपके वैसे भी सरदार हैं। तो ये मिद्यान का सरदार है। मिद्यान वो मुल्क है, उसका भी बताता चलूं, जो कि हम अक्सर बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं। इब्राहिम की औलाद के हवाले से इसहाक और इस्माइल का जिक्र तो चले जरूर हो जाता है। वैसे भी हम बाइबल के हवाले से तो इसहाक पर ही ज्यादा गौर करते हैं, क्योंकि इसहाक की नस्ल से फिर आगे हम देखते हैं बुजुर्ग याकूब आते हैं और इसराइल के हवाले से 12 कबाइल, लेकिन कभी कभार इस्माइल का जिक्र भी हो जाता है, क्योंकि वो बुजुर्ग इब्राहिम के बेटे थे, अगरचे जो वादा का फर्जंद है वो बुजुर्ग इसहाक ही थे, लेकिन इस्माइल को भी खुदावंद ने बरकत दी। लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं कि बुजुर्ग इब्राहिम की और भी औलाद थी। जब बुजुर्गा सारा की वफात हो जाती है तो कतूरा के साथ उनके और बच्चे थे। तो मिद्यान जो है ये उनमें से था, और ये एक तरह से इसराइल के सेकंड कजन्स थे, ये स्टेप ब्रदर की फैमिली समझ लें। और ये जबल का जो इलाका है, जिसे आजकल हम सऊदी अरब कहते हैं, उसके साथ इसका ताल्लुक है। और यहां का ये एक लीडर है राउएल, जिसके साथ मूसा, जिसकी बेटी के साथ मूसा जो है वो ब्याहे गए हैं, और उसकी जो लीडरशिप है उसके हवाले से हम देखते हैं कि वो आकर कहते हैं कि खुदावंद यानी यहोवा खुदा मुबारक हो। और वो कहते हैं चैप्टर 18 की वर्स 10 ऑनवर्ड्स, और यत्रो ने कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ से और फिरौन के हाथ से निजात बख्शी, और जिसने उस कौम को मिस्रियों के पंजा से छुड़ाया। अब मैं जान गया कि खुदावंद सब माबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गुरूर से किए उन पर गालिब हुआ। आमीन। तो हम देखते हैं कि वो यहोवा खुदा की बुजुर्गी का, बड़ाई का, उसके खुदा होने का इतराफ करता है। और ऐसी सूरत हाल में वो मूसा को देखता है 13वीं और 14वीं आयत में, 13th and 14th वर्स में। और दूसरे दिन मूसा लोगों की इदालत करने को बैठा, और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उससे कहा कि ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्यों आप अकेला बैठता है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब यह है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं, और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूँ। आमीन। सो हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में मूसा जब ये तमाम काम कर रहे हैं, पूरी कौम का इंसाफ कर रहे हैं, तो मूसा के जो ससुर हैं, जो पहले ही एक लीडर हैं, वो उन्हें लीडरशिप का एक गुर बताते हैं और कहते हैं 17वीं आयत में कि मूसा
कि खुसर ने उससे कहा, तू अच्छा काम नहीं कर रहा, इससे तो तू क्या बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कतई घुल जाएंगे, बिल्कुल आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए वो उसे क्या कहता है, तू अकेला इसे नहीं कर सकता, सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूं और खुदा तेरे साथ रहे, तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर और उनके साथ मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर। और फिर वो कहता है कि तू लोगों में से लायक अशखास को चुन ले। अब ये बड़ी अच्छी सलाह है, लेकिन ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। ऑफ कोर्स मूसा इस बात से वाकिफ है और सब कुछ ठीक हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं था कि इतनी सादा सी बात, इतनी आम सी बात, इतनी कॉमन सेंस की बात क्यों मूसा को समझ नहीं आ रही। लेकिन हम देखते हैं कि लीडरशिप के जो लोग हैं वो ऑफ कोर्स आपको अच्छी सलाह देते हैं और सलाहकारों की अक्सरियत में बेहतरी है। मेरे साथ देखिए मिसाल की किताब प्रोवर्ब्स की बुक, उसका 11वां बाब, प्रोवर्ब्स 11, जहां पर लिखा है 14वीं आयत में, नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। आमीन। सलाहकारों की कसरत में सलामती है। अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें एडवाइस के हवाले से बताता है और बेशक हमने उनकी एडवाइस नहीं लेनी जो कलाम के बरक्स हैं, खुदावंद की शरीयत, खुदावंद की तौरेत के बरक्स है, क्योंकि ज़बूर 1 हमें कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। यानी हमने हर किसी की सलाह नहीं लेनी, खासतौर पर शरीरों की। और फिर शरीर की आगे डिफाइन भी किया जाता है, लिखा जाता है कि खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना, बल्कि खुदावंद की शरीयत में चलना है, उसमें उसकी खुशनुदी है। वो लोग जो खुदावंद की शरीयत में चलते हैं उनसे आप जरूर सलाह लें, जो खुदावंद के कलाम पर चलते हैं उनसे आप जरूर सलाह लें, लेकिन जो खुदावंद के कलाम पर नहीं चलते उनकी सलाह जो लेना है वो आपके लिए नुकसानदेह है। बड़े वाज़े तौर पर मूसा के सुसर जो हैं हमें यहोवा खुदा की खुदाई को, बड़ाई को एक्सेप्ट करते हुए नजर आते हैं, और फिर जो वो सलाह दे रहे हैं वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक जो है अजीजों वो बड़ा जरूरी है हमें समझना, क्योंकि ये सतही बात नहीं है, ये आम बात नहीं है। तौरेत में, कलाम में, बाइबल मुकद्दस में जहां पर खुदावंद बड़े प्रिसाइज हैं, वो इकोनॉमिकल हैं, वो ये वाक्या लिखे बगैर भी जा सकते थे, लेकिन क्यों ये वाक्या यहां पर लिखा गया है, मेरे साथ देखिए, हम इसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं, पाक रूह की मदद से हम सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहां पर जब लिखा है कि ये काम अच्छा नहीं है, ये हमें उस वाक्य की याद दिलाता है जो जेनेसिस में, पैदाइश में है, जहां पर दूसरे बाब में, पैदाइश के दूसरे बाब में खुदावंद कहते हैं कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। और जब ये बात कही जाती है, आप पैदाइश में जाकर देख सकते हैं कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, वही जुमला, वही फ्रेज जो है मूसा के खुसर दोहरा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि भाई ये तो आम सी फ्रेज है, लेकिन और क्या सिमिलैरिटीज हैं, लेट अस सी। उसके बाद आदम जो है हमें दिखाई देते हैं मुख्तलिफ जानवरों, मुख्तलिफ एनिमल किंगडम, मुख्तलिफ जो खुदावंद ने तख्लीक की है उसको ढूंढने में, लेकिन कोई उनको अपने साथ का नहीं मिलता। और फिर खुदावंद उसके लिए उसके मददगार के तौर पर हव्वा को बनाते हैं। यहां पर भी हम ये देखते हैं कि पहले जिस तरह आदम ढूंढता है उस तमाम एनिमल किंगडम में कि कोई उसके साथ का उसे मिल जाए, यहां पर भी पूरी कौम में से उसे पहले कहा गया है कि ढूंढो, कहा है कि तू इन लोगों में से, तमाम लोगों में से ऐसे लायक अशखास को चुन लो। यू गॉट टू फाइंड, यू गॉट टू लुक फॉर लायक पीपल। समझदार लोगों को ढूंढना पड़ेगा, और जब आप उन्हें ढूंढेंगे तो ऐसा होगा कि वो तेरे मददगार हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि आदम के लिए बुजुर्गा हव्वा एक मददगार के तौर पर मौजूद थी, और जब बुजुर्गा हव्वा हम देखते हैं, इसीलिए आज का जो हमने वर्ड, हिब्रू वर्ड सीखा है वो एत्सर यानी मददगार के तौर पर है, मददगार, हेल्पर। यहां पर भी हमें हेल्पर्स नजर आ रहे हैं, मददगार नजर आ रहे हैं जो बुजुर्ग मूसा को मदद फराहम करते हैं।
तो ना सिर्फ हमें प्रॉब्लम सेम नजर आती है जैसे हमें जेनेसिस में पैदाइश में आदम के साथ नजर आ रही थी, बल्कि सोल्यूशन भी नजर आता है मोर और लेस सिमिलर, मददगार के तौर पर। और फिर जब ऐसा किया जाता है तो फिर मूसा जो हैं वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं और ये लोअर कोर्ट के जजेस बनकर, ये काजी बनकर, शोफतीम इब्रू वर्ड है उसके लिए, ये तमाम लोग फैसले करते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक फैसले करते हैं। 19वें बाब में एक और अहम बात हो रही है जिसको अगर हम देखें, जिसको अगर हम रिलेट करना चाहें कलाम में उससे पहले एक वाक्य से, तो हम बहुत बरकत पाएंगे। 19वें बाब में लिखा है कि बनी इसराइल 3 महीने हो गए हैं और ये वहां से निकलते हैं पास ओवर के टाइम पर, बहार के टाइम पर, और अब गर्मी का टाइम है और ये सीना के बियाबान में है। और वहां मूसा चढ़ के पहाड़ पर खुदा के पास जाता है और खुदावंद पहाड़ पर से उसे कहता है कि बनी इसराइल को ये सुना कि मैं जो तुमको अपने परों पर बिठा कर लाया हूं, तो मेरी बात मानोगे तो तुम ही तमाम कौमों में से मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलिकत और एक मुकद्दस कौम हो। अजीजों, ये वो वाकया है, ये वो इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन ये जो आयत पढ़ी गई है अक्सर हम मसीही पतरस के खत में से इसको अपने लिए कोट करते हैं, जो कि पहले इसराइल के लिए इस्तेमाल की गई, और पतरस बयान उसी आयत को मेरे और आपके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात मानो, किसकी बात मानो? खुदा की बात मानो, और मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे। और मूसा पहाड़ पर से वापस आकर कौम को, उसके बुजुर्गों को ये बातें याद कराते हैं, और सब लोगों ने 8वीं आयत में 8th verse of chapter 19 में कहा, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावन को सुना दिया। आमीन। और खुदावन ने मूसा से कहा आगे जाकर कि मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूं कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें फिर खुदावन से बयान की, यानी मूसा फिर पहाड़ पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। याद रखें कि वो एक बुजुर्ग हैं, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र है। ही इज मोर देन 80 years old, but he is going up and he is coming down. He is going up and he is coming down. और ऐसी सूरत हाल में फिर 10वीं आयत में लिखा है 10th verse में, 10th और 11th verse में, और खुदावन ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धो लें और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावन तीसरे दिन सब लोगों को देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। सो खुदावन जो है उस पहाड़ पर फिर उतरने वाले हैं। अपने आप को पाक करने की बात की जा रही है, और हम देखते हैं कि ये बात कहने के लिए मूसा फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाकर खुदावन की बात सुनते हैं और फिर नीचे आकर लोगों को खुदावन का कलाम सुनाते हैं। 14वीं आयत में लिखा है, 14वीं और 15वीं आयत में, तब मूसा पहाड़ पर से उतरकर लोगों के पास गया और उसने लोगों को पाक साफ किया और उन्होंने अपने कपड़े धोए, और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक न जाना। सो हम देखते हैं अजीजों कि खुदावन ने अपने बंदा को, अपनी कौम को पाक करने के लिए कहा। किस दिन? तीसरा दिन। याद रखिए कि तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिन ही था जब वादे के मुताबिक मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठकर अपनी अपॉइंटमेंट को पूरा किया, जब उसने कहा कि मैं अपने शागिर्दों से पहले गलील को जाता हूं। वो मरियम मगदलीनी से भी मिले, उन 2 शागिर्दों से भी मावस की राह पर मिले, और बाकी शागिर्दों से भी मिले। तीसरा दिन अजीजों, खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तीसरा दिन मुझे और आपको ये बताता और सिखाता है कि मैं और आप भी जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक तीसरे दिन में मौजूद हैं। 2000 साल हो चुके हैं, खुदावंद की आमद करीब है। हमें अपने आप को तैयार करने की, साफ और पाक करने की जरूरत है। और ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं 17वीं और 18वीं आयत में, 17th and 18th verse of chapter 19 Exodus, और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से बुलाए, और वो पहाड़ के नीचे खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावन शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। आमीन।
अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद शोला में होकर इस पहाड़ पर उतरते हैं और ये पूरा पहाड़ जो है वो पाक और साफ है और शिद्दत और हिद्दत से दहक रहा है। बयान उसी तरह अगर हम खुरूज के 3 बाब में जाएं, एक्सोडस चैप्टर 3 में जाएं, तो हमें सिमिलैरिटी नजर आती है कि उस पहाड़ पर एक झाड़ी है जिसमें खुदावंद शोला में होकर उतर रहे हैं और वो झाड़ी भी जल नहीं रही। और यहां पर ये पहाड़ जो शिद्दत और हिद्दत से गर्म है, जल नहीं रहा, बयान उसका एक बिगर वर्जन हमें दिखाई देता है। वहां पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो उस झाड़ी के साथ जब जाते हैं तो कहते हैं कि ये जगह पाक है। आज भी ये जगह पाक हमें दिखाई दे रही है 3 दिन, क्योंकि खुदावंद पूरी कौम को कह रहे हैं कि अपने आप को पाक करो क्योंकि मैं यहां पर उतरा हूं। वहां पर भी खुदावंद शोला में उतरे, यहां पर भी खुदावंद शोला में उतर रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज 2 इवेंट्स। वहां पर खुदावंद ने मूसा को कहा कि तुम मेरी कौम को लेने जाओ, और यहां पर वो कौम आ चुकी है और हम देखते हैं कि अब खुदावंद उससे बात करने वाले हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर हम इन दोनों वाकयात को देखें, वही पहाड़ है और इस पहाड़ पर अब खुदावंद सिर्फ एक झाड़ी में नहीं बल्कि पूरे पहाड़ पर शोले की सूरत में उतरे हैं, और कौम पाक है जहां पे पहले हम मूसा को पाक और साफ देख रहे थे। सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग। हम इस हवाले से और बहुत सी सिमिलैरिटीज, बहुत सी मुताबिकत देख सकते हैं। अगर हम इसी पे बात करना चाहें तो बहुत देर बात हो सकती ही है, लेकिन हम देखेंगे पाक कलाम में कि जब खुदावंद अपने लोगों से बात करने को आते हैं तो खुदावंद 20वें बाब में 20th चैप्टर में सबसे पहले क्या कहते हैं। 20th चैप्टर की पहली वर्स में लिखा है, खुदावंद ने ये सब बातें फरमाई, ये सब बातें फरमाई। ये अहकाम जो है ये ऑफ कोर्स बाद में हमने इसको टाइटल दे दिया, लेकिन खुदावंद ने ये बातें की। खुदावंद अपनी कौम से बात करना चाहते हैं, वो खुदावंद अपने लोगों से बात करना चाहते हैं। वो उन लोगों से जिनके लिए उसने फिदिया दिया, जिसके लिए उसने अपने लोगों को, उसने बर्रे को कुर्बान किया, वो उनसे बात करना चाहते हैं। और ये बातें फरमाई। और खुदावंद ने पहली बात क्या की, अजीजों मेरे साथ देखिए, दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। खुदावंद तेरा खुदा, यहोवा तेरा एलोहीम जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। खुदावंद अपना तारुफ कराते हैं। बयान उसी तरह जिस तरह पहले मूसा ने कहा कि क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है, तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। वो खुदावंद जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, याशर अय्या, इब्रानियों का खुदा मेरा नाम है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा टाइटल है। और यहां पर खुदावंद उस कौम को बताता है कि मैं हूं यहोवा खुदा, मैं हूं वो खुदा जिसने मूसा को भेजा। सो हम उस वाक्य और इस वाक्य के साथ भी, अहकाम के साथ भी बहुत सी सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। इनफैक्ट जो बातें खुदावंद ने मूसा के साथ की, उन अहकाम को भी हम यहां पर देख सकते हैं। और इन सारे अहकाम के हवाले से हमने फी हुक्म जो है हमने एक एक प्रोग्राम किया है। गुज़श्ता साल हमने इस हवाले से हर हुक्म को बारी बारी सीखा और उस पर गौर किया और खुदावंद की आवाज को, उसकी मर्जी को, उसकी पाक रूह की हिदायत और रोशनी में सीखने की कोशिश की। आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर हमारे चैनल से बरकत पा सकते हैं इन प्रोग्राम्स को देखकर। मैं इन सारे अहकाम के हवाले से अजीजों, इन सारे दवारीन के हवाले से, इन बातों के हवाले से एक मुख्तसर सी बात जरूर करूंगा कि खुदा ने ये उस कौम के साथ बात की, उनको ये अहकाम दिए, उनके साथ ये बातें की जिनके लिए उसने फिदिया दिया, जिनको वो गुलामी में से निकाल कर आजादी में लाया, जिनको उसने मखलसी बख्शी, उनकी गुलामी से, उनकी प्रॉब्लम से, उनकी जो हर किस्म का उनका इस्तेहसाल हो रहा था, उससे खुदावंद ने उनको आजाद किया। इसी तरह उसने अपने बेटे के लहू के वसीला से मुझे और आपको भी आजाद किया है, और वो हमें एक ज़ाब्ता-ए हयात देता है। ये अहकाम जो है, ये खून ना करना, चोरी ना करना, जिना ना करना, कॉवटस ना होना, किसी चीज का लालच ना करना, सब्बत के दिन के हवाले से खुदावंद के नाम को बेफायदा ना लेना,
अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ये तमाम अहकाम जो है खुदावंद एक्सपेक्ट करते हैं अपनी कौम से, अपने लोगों से, उनके लिए जिनके लिए उसने फिदिया दिया है, जिनके लिए उसने अपने बुलंद बाजू को बुलंद किया है। दूसरे अक़वाम के लिए अगर वो इसको मानेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये आइडेंटिटी है खुदावंद के लोगों की। हमारे कुछ अजीज बहन भाइयों ने हमसे पिछले दिनों सवाल किया कि उनको उनके जो दोस्त हैं, उनके जो लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जो खुदावंद के अहकाम मानना है वो बेटे बेटियों के लिए, हम तो खुदावंद के बेटे बेटी बन गए हैं, हम पर ये वाजिब नहीं है। ये और लोगों पर जरूर वाजिब हो सकते हैं जो और दुनिया है, लेकिन हम पर ये वाजिब नहीं है। जबकि दर हकीकत असल में ये बेटे और बेटियों के लिए ही है, क्योंकि आप बाहर वाले को अपने घर के हुक्म नहीं देते, घर के असूल नहीं बताते, घर का ज़ाब्ता हयात नहीं देते। अगर आपके घर में कोई काम है या कोई बात है या कोई सोने के असूल है, तो आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को कहेंगे कि बेटे आपने 9 बजे या 10 बजे जो टाइम आपका मुकर्रर है उस पर सो जाना है। आप किसी बाहर वाले को, किसी पड़ोसी के बच्चे को नहीं कहते अपने घर के असूल के मुताबिक कि आपने इस टाइम पे सोना है। वो आपकी एक तो बात नहीं मानेगा और दूसरा कहेगा कि तुम कौन हो। इसलिए ये जो अहकाम है अजीजों, ये बेटे और बेटियों के लिए ही है, ये अपनी कौम के लिए है, जिसके लिए 19वें बाब में कहा गया है कि तुम मेरी बात मानोगे तो मेरी खास मिल्कियत होगे, तो सारी जमीन के वारिस होगे, तब एक मुकद्दस सेपरेटेड कौम होगे, सेट अपार्ट कौम होगे, होली नेशन होगे। अगर आप होली नेशन बनना चाहते हैं, खुदावंद के लिए उसके काहिल बनना चाहते हैं, तो अजीजों ये अहकाम भी आपके और मेरे लिए है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के पाक कलाम के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी शफकत के लिए और इस ब्लेसिंग के लिए जो उसकी होली स्पिरिट है, जो उसकी रुआह खुदेश है, जो मेरे और आपके लिए मददगार है। हालेलुया। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बरकत बख्शे। आमीन। I worship you.
That is who you ऐ खुदावंद बेशक तू हमारे लिए बहरे गुलजम को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है और बेशक तू हमें अपने पाक कलाम से अपनी पाक रूह से अच्छा मददगार फराहम करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अपने आयन और अहकाम दिए जो हमारी अच्छी सलाह बनते हैं। ऐ खुदा तेरी सलाह के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए, तेरी इन बातों के लिए, तेरी इस निजात के लिए, तेरी इस मखलसी के लिए, तेरा इस फिदिया देने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी तुझे मिले और ऐ खुदा इस वक्त दुआ मांगते हैं कि तू ऐ खुदा उन तमाम बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को जो ऐ खुदा इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं या बाद में हमारे साथ शामिल होने पाक कलाम से बरकत बख्श, समदो सना से बरकत बख्श और ऐ खुदा उनकी दुआया दरखास्तों को अपने हजूर कबूल कर। ऐ खुदा उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ मांगते हैं जो ऐ खुदा इस मुल्क में या कहीं और अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों अजीजों से दूर हैं, जिनके माँ बाप लापता हैं, अजीज बहन भाई दोस्त लापता है। ऐ खुदा तूने न सिर्फ तसल्ली बख्श बल्कि ऐ खुदा उन लापता अफराद को उन तक खैरियत और सलामती से पहुंचा। ऐ खुदा हमारी इस दुआ को, मिन्नत को सुन कबूल कर हमारे मुनज्जी मसीह यहोशुआ के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।